हसी पनवा खियौले बेईमनवा। हसी हसी पनवा खियौले बेईमनवा कि अपना बसेरे परदेस। नमस्कार, गौतम बानी के झरोखा कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बात बहुत पुरानी नहीं है, वह स्वातंत्र समर का दौर था। हर क्रांतिकारी अपने अपने तरीके से नए नए औजार और हथियारों से लड़ाई में डटे थे। लक्ष्य फिरंगियों को भारतीय उपमहाद्वीप से खदेड़कर 7 समंदर पार भगाना था। ऐसे ही एक क्रांतिकारी यानी स्वातंत्र समर के योद्धा थे जो बिल्कुल नए तरीके से अंग्रेजी हुक्मरानों के खिलाफ जंग में डटे थे। वे कवि और गायक भी थे। भोजपुरी साहित्य को समृद्ध करने में उनकी बड़ी भूमिका है। हाँ, मैं उसी आदरणीय महेंद्र मिश्र की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी सही रणनीति और कुशल चाल से फिरंगी सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। महेंद्र मिश्र किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने साहित्य को कई कालजयी रचनाएं दी है। आदरणीय महेंद्र मिश्र केवल गीतकार ही नहीं थे, उन्होंने भारत के स्वातंत्र समर में महान भूमिका भी निभाई थी। उनकी एक प्रिय गीत है जिसके पीछे एक रोचक कथा है। आज हमारा यह धारावाहिक कार्यक्रम उसी पर आधारित है। महेंद्र मिश्र को इस बात की पूरी जानकारी थी कि अंग्रेज बेहद ताकतवर हैं और उसे आमने सामने की लड़ाई में नहीं हराया जा सकता। इसलिए छद्म युद्ध ही एकमात्र रास्ता है। छद्म युद्ध की कई शैलियां हैं, उसमें से एक शैली अपने विरोधियों को आर्थिक रूप से कमजोर करना भी है। सो महेंद्र मिश्र ने अपने विरोधी यानी अंग्रेजों को आर्थिक शिकस्त देने का रास्ता चुना। इसके लिए मिश्र जी ने रुपए छापने वाली मशीन तैयार की और ब्रिटिश करेंसी छापने लगे। यह काम वे इतने सफाई से करते थे कि किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी। इस षड्यंत्र का पता लगाने के लिए फिरंगी सरकार ने एक समझदार जासूस को मिश्र जी के पीछे लगाया। वह जासूस महेंद्र मिश्र के यहां नौकरी करने लगा। वह नौकर मिश्र जी का विश्वास जीतता चला गया और बेहद निकट आ गया। मिश्र जी उससे पान लगवाकर खाने लगे। अब वह जासूस नौकर मिश्र जी की गतिविधियों की जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचाने लगा। कुछ दिनों के बाद मिश्र जी गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर गैर कानूनी तरीके से फिरंगी करेंसी छापने का आरोप लगाया गया। जब उन्हें गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था तो वहीं इस गीत की रचना हुई। पहले इसके बोल थे, हंसी हंसी पनमा खियौले गोपी चनमा। दरअसल उस नौकर का छद्म नाम गोपीचंद था। यह गीत उन्होंने उसी को लक्ष्य कर लिखा था, लेकिन बाद में खुद मिश्र जी ने ही उसके बोल में संशोधन किया और यह रचना भोजपुरी की कालजयी रचनाओं में शामिल हो गई। हंसी हंसी पनमा खियौले बेईमनमा।